वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हम इसमें बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स। चलो हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो इसे काफ़ी एरर इसके अंदर से आते हैं। तो हम नॉर्मली इसको कैसे यूज करते हैं, तो कैसे एरर है कैसे एरर नहीं है, तो हम देखते हैं इसको कैसे हम इसको डिटेक्ट करेंगे। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाई एंड यूजुअली टेक प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब ये है कि अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स अगर एंड से जोड़े जाए तो हम यूजुअली प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट दो हो जाते हैं और प्लूरल हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि एक से अधिक जो चीज़ होती है वो प्लूरल होती है। श्याम एंड रवि इज़ प्लेइंग, तो ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि श्याम एंड रवि जो है अलग अलग लोग हैं, इसलिए दो लोग हैं तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। श्याम एंड रवि आर प्लेइंग करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया। बट इफ बोथ द नाउन्स एक्सप्रेस द सेम थिंग वर्ब यूज्ड विल बी सिंगुलर। अगर दोनों नाउन एक ही चीज़ के बारे में व्यक्त करें, एक ही चीज़ को एक्सप्रेस करें, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। फिक्स डाउन होते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट फूड, क्योंकि ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट फूड है, क्योंकि एक ही सेम थिंग के बारे में हम बता रहे हैं, तो हम इसलिए यहाँ पे सिंगुलर को कंसिडर करेंगे। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट फूड। एग्जाम्पल देख रहे थे, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरीज, हैमर एंड सिकल, टाउन एंड ग्लोरी, ये सभी सिंगुलर के उसमें हम रखेंगे, क्योंकि ये एक ही बात को व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये रूल समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। कहने का मतलब ये है कि दो सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति को रिवोट करती है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। जैसे देखते हैं, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग, तो ये गलत हो जाएगा। ये कॉन्ट्रडिक्टरी हमारी इस वजह से कि अगर दो नाउन अगर अलग अलग के बारे में बात करें तो वो प्लूरल वर्ब आएगा, बट यहाँ एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, जो कि हमारा सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दोनों है। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल आर कमिंग, बट दो लोग नहीं है, ये एक ही लोग के लिए हमारे यहाँ पे इंसान एक है, इसलिए जो प्रिंसिपल और हमारा सेक्रेटरी है वो एक ही पर्सन है। द आर्टिकल से हमें पता लगा है कि ये जो हम सेम व्यक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3। इफ़ ईच और एवरी इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब यूज विल बी सिंगुलर। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारा ईच और एवरी सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले यूज होता है तो हम वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी, ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। बॉय और गर्ल ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है उससे पहले हमने एवरी का यूज़ किया है, इसलिए हम यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमने बॉय के पहले एवरी का यूज किया है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले एवरी का हमने यूज किया है। एवरी बॉय एंड गर्ल वाज रेडी करेक्ट सेंटेंस होता। अगर हम एवरी को हटा देते, बॉय एंड गर्ल वर रेडी, तो हमारे सेंटेंस राइट होता, बट यहाँ पे एवरी हमने लगा दिया है सब्जेक्ट से पहले, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हुआ। ईच बॉय एंड गर्ल इज़ इनवाइटेड, ये हमारा बिल्कुल ठीक सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमने इससे पहले इच का यूज किया है, जिसकी वजह से हमें जो वर्ब है वो भी हमें सिंगुलर यूज करनी होगी, यानी कि ईच बॉय एंड गर्ल इज़ इनवाइटेड इज़ राइट सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ इनवाइटेड, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है बॉय और गर्ल उनसे पहले हमने ईच का यूज किया है, जिसकी वजह से हमें वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करनी होगी। इज़ यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब यूज करके सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट किया है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ इनवाइटेड इज़ राइट सेंटेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।